नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो रॉ होने वाला है। मैं ये वीडियो एडिट करने वाला नहीं हूँ। कंटिन्यूसली जो भी मेरे मन में आएगा बोलूँगा और ये वीडियो ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। मेरे को एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ लोगों को, लेकिन समझते नहीं है। उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कभी कभी लोग मेरे पास आके भी हेल्प मांगने के लिए आते हैं। जब ये डैमेज हो गया उसके बाद क्या हेल्प करे, राइट? पहले समझिए ना दोस्तों। आज का केस है, आप सबको पता होगा कुछ लोगों को, कि हैदराबाद का एक केस है। किसी बंदे ने वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वो अब जेल में है और लाइफ लॉन्ग के लिए यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैन है। इसमें डिटेली बात करेंगे दोस्तों। टॉपिक में पहले आने के पहले मैं बता दूं, मेरा बहुत सारा वीडियो आप चेक कीजिए। बार बार बोला हूँ कि मैं वही केस लेता हूँ जो मेरे को जेन्युइन लगता है। देखिए, अगर कोई मेरे पास हेल्प के लिए आता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। उनको पता भी नहीं चलता है कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मेरे को पता लगे कि बंदा जेन्युइन है, जेन्युइनली अप्लाई कर रहा है, एज पर लॉ अप्लाई कर रहा है, एज पर पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ डिस्कस में। अगर मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि शॉर्टकट में अप्लाई करना चाहता है, मैं तुरंत सॉरी बोल देता हूँ, केस नहीं लेता। और बार बार मैं वीडियो में भी बोला हूँ, जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं यूएस वीज़ा के लिए, कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन मैं फोकस करूंगा B1 B2 वीज़ा के लिए, क्योंकि लोगों के लिए वही इजी है और चीप एंड बेस्ट है, रीजनेबल है और इजी भी है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स पूछता नहीं है। लेकिन हर वीडियो में मैं बोला हूँ कि डॉक्यूमेंट नहीं पूछते, लेकिन सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। उनकी मर्जी है, कुछ भी डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल, आप जो भी बोल रहे हो कि मेरा ये है वो है, सब कुछ क्या प्रूफ है? डॉक्यूमेंट चाहिए, राइट? हाँ, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट नहीं देखते, क्योंकि वो आपके भरोसे में जाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनको पता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। अगर जहाँ पे भी उनको डाउट आया तो वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि देखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है सभी कुछ लेके जाना पड़ेगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट कैसे करोगे? जब आपके पास होगा वही तो लेके जाएंगे। एग्जाम्पल, आपने डिग्री किया है, बीकॉम डिग्री, अगर किया है तभी ना आपके पास बीकॉम डिग्री होगा। अगर आप नहीं किया है तो कहाँ से बनाएंगे, राइट? तो इसलिए मैं बोला हूँ कि जो भी एप्लीकेशन में लिखना है, डीआर सिक्योरिटी में सच लिखना, एक भी झूठ मत लिखना। हाँ, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, गलती से कुछ छोटा मोटा गलती हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के कुछ भी गलत मत लिखना, स्पेशली सेंसिटिव थिंग्स। और एक तो लिखने की बात है, जब इंटरव्यू में जाते हैं गलत भी मत बोलना, झूठ मत बोलना। एक तो झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, एक झूठ बचाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा। और झूठ बोलने से ये भी है कि वो ऑफेंस है, राइट? ऑफेंस है, गलत है। और दूसरी बात, थर्ड पॉइंट है कि मैंने ये भी बोला हूँ कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना, राइट? ये तो कॉमन सेंस की बात है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बोलता भी हूँ कि जो डॉक्यूमेंट सही है वही लेके जाना है, कुछ भी गलत नहीं जाना। अब कुछ एजेंट है इंडिया में, सभी नहीं है, कुछ एजेंट है जो बोलते हैं कि किसी को यूएस जाना है, वो बोलते हैं इतने पैसे दो, आप भूल जाओ, सब कुछ मैं देख लूँगा। वो क्या करते हैं, कोई शॉर्टकट तरीका देखते हैं। मैं रिसेंटली 2-3 केस डिस्कस किया था, उन्होंने क्या किया था, पहले वो दे देता हूँ, उसके बाद मैं रियल केस में आता हूँ। उन्होंने बोला था कि देखिए, आपको घूमने के लिए जाना है, ठीक है। अब देखिए, बहुत पहले की बात है, घूमने के लिए जाने के लिए कुछ तो यानी कि रीज़न रहना पड़ेगा। अगर कुछ सॉलिड रीज़न है तो और भी आसान हो जाता है। देखिए, नॉर्मल रीज़न है कि घूमने के लिए जाना है, तो कोई होल्ड नहीं है। आपका प्रोफाइल देखेंगे, आपको उनको लगता है कि अगर वापस आ जाएंगे वो अप्रूव कर देंगे। अगर आप बोलते हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार है, मतलब ब्लड रिलेटिव है, मेरी क्या बोलते हैं, भाई है, बहन है, जो भी है, मिलने के लिए जा रहा हो, तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो मतलब आपका वीज़ा अप्रूवल चांसेस बढ़ जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ झूठ मूठ का करके दिया था। झूठ मूठ का ये लिखा कि कोई है रिश्तेदार, झूठ मूठ का रिश्तेदार का डॉक्यूमेंट बना के दिया। मतलब उतना उस लेवल का डॉक्यूमेंट नहीं किया, फॉर्जरी छोटा मोटा किया। तो वहाँ पे उनको डाउट आया, तो मतलब रिजेक्ट करके भेज दिया। उन्होंने 10 बार अप्लाई किया, 10 बार भी रिजेक्ट। एक केस है, अभी जो हैदराबाद का केस है, जो आपने देखा होगा पेपर में, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। उस बंदे को यूएस जाना था। अब किस लिए जाना था पता नहीं है, लेकिन जहाँ पेपर पढ़ के जो एनालाइज करके मैं सोचा कि उसको यूएस के अंदर घुसना था वीज़ा के साथ, और यूएस में जाके शायद वो छोटा मोटा नौकरी ढूंढ लेगा।
और शायद वो सही नौकरी भी ढूंढ लेगा, शायद उसको वर्क परमिट मिल जाए, शायद उसको रेसिडेंसी भी मिल जाए, या शायद वो इलीगली वहाँ पे रहना चाहता था जॉब वॉब करके, जो भी है। उनको क्या है कि सब कुछ लोगों को लगता है कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि एक बार मैं यूएस के अंदर घुस जाऊंगा तो मैं पैसा वाला बन जाऊंगा, सब कुछ एकदम बिंदास हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो ये केस में वापस आते क्या हुआ है, ये अप्रोच किया है एक एजेंट से। एजेंट ने क्या बनाया कि वहाँ पे इसके सारे के सारे फेक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। फेक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यानी कि ये कम पढ़ा, या तो पढ़ा लिखा नहीं है तो कम पढ़ा लिखा है। अब देखिए यूएस वीजा जब अप्लाई करते हैं B1 B2 स्पेशली, ये भी देखा जाता है कि अप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं कितने पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे हैं तो चांसेस कम है। मैं अपने तरफ से भी बोल रहा हूँ, पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको ज़्यादा वेटेज ज़्यादा अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एजुकेशन भी मैटर करता है। एक बंदा पढ़ा लिखा बहुत कम है या तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसने डिग्री तक का जाली डॉक्यूमेंट्स करके दे दिया, फेक डॉक्यूमेंट्स। अब एक्सपीरियंस लेटर ये भी देखते हैं कि मतलब यूएस में अप्लाई करते वक्त आपका क्या बिजनेस है, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो कब से जॉब कर रहे हैं, कितने बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका पोजीशन क्या है और कितना कमाते हैं। इसने क्या बोलते हैं फेक एक्सपीरियंस लेटर भी लेके चला गया। अभी देखिए दोस्तों, अब ये है कि हैदराबाद का बंदा है, एजेंट हैदराबाद का है, लेकिन इंटरव्यू दिया दिल्ली में, शायद वही मैं पढ़ा, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। तो जहाँ उसने क्रॉस क्वेश्चन किया ऑफिसर ने, ऑफिसर को डाउट आ गया। देखिए सिंपल कॉमन सेंस है, अगर मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, 2-3 क्वेश्चन में पता लग जाता है कि बंदा क्या स्टेटस में पढ़ा लिखा है या नहीं, क्या जॉब कर रहा है, कैसे जॉब कर रहा है। जो वो बोल रहा है कि इतना पढ़ा लिखा हूँ, सच में पढ़ा लिखा है या नहीं। जो बोल रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ इस कंपनी में, सचमुच कर रहा है या नहीं, वो 2-3 मिनट का बात है, पता लग जाता है, राइट। तो क्रॉस क्वेश्चन में उनको डाउट आया और उन्हें ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन किया, पकड़ा गया उनको। बाद में उन्होंने अथॉरिटी को बुलाया जो एम्बेसीज में होते हैं, उसको डिटेन कराया गया, रखा गया, और वहाँ पे और डीप डाइव किया। डीप डाइव यानी कि और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, तो वो मान लिया शायद। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट फाइल करके दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। अब दिल्ली पुलिस अपना काम करेंगे अपने तरीके से। इसमें क्या हुआ दोस्तों, 2 चीज़ हुआ। एक तो लाइफ लॉन्ग के लिए यूएस वीज़ा बैन हो गया। यूएस वीज़ा मतलब क्या, सिर्फ एक वीज़ा नहीं, यूएस के अंदर एंट्री ही बैन हो गया। अब ये बंदा जिंदगी में यूएस नहीं जा सकता, कुछ भी कर ले, ही कैन नॉट गो टू यूएस, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, अब ये केस हुआ इस पे, अब एक इसको जेल भी हो सकता है। अब कितना दिन का जेल होगा मेरे को पता नहीं है, वो तो लॉ के हिसाब से होगा। अब जेल होगा, अब जेल नहीं होगा, इसको ये भी मिल सकता है, बेल भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो तो अलग बात है। अब 2 डैमेज हो गए इसके लाइफ में। एक तो रेड मार्क आ गया, केस हो गया। दूसरा, वीज़ा कभी अप्लाई नहीं कर सकता, यूएस को नहीं जा पाएगा। हाँ, हो सकता है कि दूसरे कंट्री को जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कि किसी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, आप सबको पता है, तो इसको नहीं लिख सकता, कि झूठ नहीं लिख सकता, पता लग जाता है। इसको लिखना पड़ेगा सच, हाँ हुआ था। अब क्यों हुआ था वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे वो लिखेगा कि ये फेक डॉक्यूमेंट से पकड़ा गया इसलिए वीज़ा ये रिजेक्ट हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, बैन हुआ है, तो कोई भी कंट्री इसको नहीं देगा। इनडायरेक्टली बोले तो ये दुनिया में कहीं भी जा ही नहीं सकता है बंदा अभी, राइट। अगर कोई कंट्री देना चाहता है तो देखेगा यूएस में क्यों रिजेक्ट हुआ है, यूएस में गलती किया है, ऑफेंस किया है, इसलिए रिजेक्ट, तो मैं क्यों दूं। तो कोई भी कंट्री दे नहीं सकता। हो सकता है कि कोई कंट्री सोचे कि यूएस का हुआ है, अब यहाँ पे तो सही से आया है तो मैं अप्रूव कर दूं, हो सकता है कोई कंट्री अप्रूव कर दे। पर हाई लेवल में अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो कोई भी कंट्री अप्रूव नहीं करेगा इस केसेस में, क्योंकि गलती किया है। अगर एक कंट्री में गलती किया तो कोई भी कंट्री में गलत कर सकता है। तो इसका देखिए दोस्तों, मैं बोलने का समरी है कि आप गलत करेंगे तो गलत तरीका या फिर शॉर्टकट अपनाएंगे यूएस जाने के लिए, मतलब आपका लाइफ खत्म नहीं बोलूंगा, उस कंट्री यूएस में नहीं जा पाएंगे। कोई भी कंट्री हो सकता है, एग्जांपल यूएस दे रहा हूं मैं, यूएस के साथ हुआ है। किसी भी कंट्री के साथ ऐसा जाली करेंगे, फेक करेंगे तो बैन हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, आप पे केस लग जाएगा, पुलिस केस या भी जो भी है, चीटिंग केस हो या फिर फोर्जरी केस हो, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, डॉक्यूमेंट फर्जी करना, तो आपके करियर में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा मत करना। अब मान लेते हैं ये बंदे ने फेक डॉक्यूमेंट लगा के कैसे भी करके वीजा ले लिया, यूएस में घुस गया, क्या होगा, मतलब क्या गारंटी है कि, अभी देखिए उसका फेक डॉक्यूमेंट है। कुछ कंपनी वेरीफाई करते हैं, लेकिन आजकल तो ज्यादातर कंपनी वेरीफाई करते हैं, ऑनलाइन ही हो जाता है वेरीफाई, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो जाता है। कभी कभी इंडिया के अंदर है कि फिजिकली भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, कभी कभी ऑनलाइन हो जाता है।
मान लीजिए इसका वेरीफाई किसने ले गया, वेरिफिकेशन फेल हो गया, क्या करेंगे? वहां से फिर डिपोर्ट कर देंगे इंडिया को, राइट? बड़े बड़े कंपनी, देखिए छोटे मोटे कंपनी करेंगे नहीं करेंगे मेरे को पता नहीं है, लेकिन बड़े कंपनी तो करते ही हैं फेक डॉक्यूमेंट। मान ले कि वेरीफाई में भी पास हो गया, फिर वेरीफाई नहीं किए, जिस डिग्री के साथ गया, जिस एक्सपीरियंस, फेक एक्सपीरियंस के साथ गया, वो काम में सेलेक्ट हो गया, वो काम करेगा कैसे वो? क्योंकि उसको आता नहीं है वो काम, उसने वो पढ़ाई नहीं किए, अटकेगा, फिर से निकाल के भेज देंगे। या फिर मान लीजिए कि ये वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि फेक है, ये काम नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं है, मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है। हो सकता है कि वो छोटा मोटा काम करे। अब कैसा काम करे? कोई कंपनी ठीक तरह से ले तो वर्क परमिट देगा, रखेंगे। अब B1 B2 वीजा में नहीं होगा, प्रॉपरली वो उसको पिटीशन लगाना पड़ेगा। अब इलीगली छोटा मोटा काम करना चाहता है वो पैसा कमाने के लिए, कितना दिन करेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा, पकड़ के भेज देंगे। मैं ओवरऑल बोलना चाहता हूँ, कितना भी पैसा खर्चा करके जाओ शॉर्टकट तरीके से, गलत तरीके से, एक ना एक दिन आपको वापस आना ही। आपने देखा होगा ना 2-3 साल पहले कितने लोगों को जो इलीगली रह रहे थे, विदाउट प्रॉपर वर्क परमिट रह रहे थे, जो B1 B2 वीजा में जाके वहां पे रह रहे थे, जो डंकी से जाकर रहे थे, पकड़ के सबको भेज दिया। दोस्तों बेवकूफ मत बनो, सबको नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों को बोल रहा हूँ कि एक बार घुसने से यूएस में ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पकड़ के वापस भेज देंगे। कितने लोगों का मैं केस देखा हूँ, न्यूज में भी आया था, लोगों ने 40 लाख 50 लाख दे के डंकी के रास्ते गए हैं सोच के कि एक बार घुस जाऊंगा तो मेरा लाइफ बन जाएगा, पकड़ के वापस भेजा है, ठीक है, ऐसे क्रिमिनल की तरह। उसके बाद यहाँ पे एक तो 40-50 लाख गया उनका, दूसरा बात इतना पूरा लोन्स वगैरह उनके सर पे, उनके फैमिली पे, तीसरी बात उनको एक ढंग का काम नहीं है, आज तरस रहे हैं। अगर वो नहीं जाते, वो 40-50 लाख यहाँ पे कोई बिजनेस कर सकते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, राइट? क्या हुआ है? तो बेवकूफ़ी है। हाँ, तो कुछ लोग ना कम पैसे से जाते हैं, कुछ 10-15 लाख किसी एजेंट को देके B1 B2 वीजा, कोई भी वीजा एक फेक वीजा बना के चले जाते हैं, कल के दिन पकड़े जाते हैं, वापस भेज देते हैं। क्या हुआ? तो दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहा है तो समझिए, ऐसा मत करना। आपका लाइफ जो भी करना है सही तरीके से करना है। सही तरीके से करने से थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगता है, लेकिन एक बार हो गया तो आई मीन सही तरीका, मतलब आप भी खुश रहेंगे, जो भी होगा प्रॉपरली मिलेगा, जो भी जॉब है जो भी है, और बहुत टाइम के लिए रहेगा। हाँ, अगर जॉब मिल गया तो रेसिडेंसी अप्लाई करेंगे, रेसिडेंसी अप्लाई करके ग्रीन कार्ड जो भी है वो भी अप्लाई करेंगे। हो सके तो आपका, आप यंग है और लंबे टाइम के लिए यूएस में रहना चाहते हैं तो सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है कि मिल भी जाए। टाइम लगता है दोस्तों, पेशेंस चाहिए, लेकिन होता है काम सही तरीके से करने से। शॉर्टकट मारेंगे, 2 चीज़ होगा, एक तो बैन होंगे आप लाइफ लॉन्ग के लिए यूएस में जाने के लिए, दूसरा सीधा जेल जाओगे। तो ऐसा गलती मत करना दोस्तों। मेरा रिक्वेस्ट है कि सबके लिए, अब ये वीडियो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से ये फॉरवर्ड करना वीडियो, इसलिए नहीं कि मतलब व्यूज़ के लिए, व्यू तो अलग बात है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा गलती से जो ऐसे शॉर्टकट तरीके से जानने वाला है, ये वीडियो उसको जाए, वो स्टॉप हो वहीं पे, राइट? मैं नहीं चाहता कि उसका लाइफ करियर बर्बाद हो, यूएस अप्लाई जाने के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए बैन हो, दूसरे कंट्री के लिए बैन हो, ट्रैवल के लिए बैन हो, इंटरनेशनल ट्रैवल, और ये भी कि उसको जेल वेल जाके मतलब रेड मार्क आ जाए। ऐसा मत करना। तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जहाँ तक भी मेरा वीडियो पहुँचे, जो भी यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहा है, स्पेशली B1 B2 वीज़ा, अप्लीकेशन एक्यूरेटली 100% सच इन्फॉर्मेशन के साथ फिलअप करना, और जो इंटरव्यू में जो आंसर देंगे 100% जेन्यून और सच देना। जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे वहाँ पे 100% आपके जेन्यून डॉक्यूमेंट लेके जाना। आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स डॉक्यूमेंट लेके जाइए। अगर आपने सिर्फ 10 क्लास पढ़ा है, 10th का लेके जाए बस। आप पढ़े नहीं है तो लेके जाने, बोले कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बस उसमें क्या है, बी ट्रूथफुल, बी जेन्यून। लेकिन ऐसा मत फंसना। कुछ लोग है कि कुछ एजेंट से कन्विंस कर देते हैं आप लोगों को, समझा देते हैं कुछ नहीं होगा, चले यार इतना बचा था, आई विल टेक कर, सब है, मेरा कॉन्टैक्ट है। कुछ लोग आए थे मेरे पास, सर आपका कोई कॉन्टैक्ट है क्या यूएस एम्बेसी में, मेरे को कुछ काम कराना है। मैंने ये नहीं बोला कि मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है, ये बोलने के लिए बोला इस दुनिया में कोई भी किसी का भी कोई भी कंट्री से इस दुनिया में यूएस एम्बेसी के साथ किसी का ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है कि वो शॉर्टकट में जाके अपना काम करवा दे, अपॉइंटमेंट दिलवा दे, या फिर यूएस में अप्रूव कर दे। नहीं है, फॉरगेट अबाउट मी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। जो भी हमारे पास आते हैं, जो भी किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, या फिर कंसल्टेंसी कंपनी के साथ जाते हैं, वो आपको रास्ता बताते हैं, गाइड करते हैं, जैसे ट्रेनिंग, जैसे कॉलेज स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं
कि ऐसे काम का होता है, ये ऐसा ऐसा करना है, तो हम आपको गाइड कराते हैं, हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, क्या फिलअप करना है, सच फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, यानी कि पूरा सच, राइट, और आंसर क्या क्या पूछेंगे, वो उसका आंसर क्या देना है, कैसे देना है। देखिए, आप जेन्युइन हो सकते हो, आप जेन्युइन आंसर देना है, आपको सच है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप दे नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कभी कभी क्या होता है कैसे प्रेजेंट करना है आपको पता नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है पता नहीं होता, हम उसके आपको गाइड करते हैं, उसमें आप, हाँ, आपको हम हेल्प करते हैं सही तरीका बताने के लिए। ये नहीं कि हम शॉर्टकट नहीं करते हैं कि आप ये बोलिए अप्रूव हो जाएगा, मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट है, मैं उससे बात करूंगा, आप सिर्फ जाके आइए, मेरे को 10 लाख रुपए दें, आपका अप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, नोबडी कैन डू एनीथिंग। वो उनका इंडिपेंडेंट, यूएस एम्बेसी क्या है, मतलब वो एक यूएस की तरह दूसरा कंट्री है, गेट के बाहर इंडिया है, जैसे आप उस गेट के अंदर जाएंगे वो यूएस है, उनका चलता है, उनका पॉलिसी, उनका लॉ है, वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी। अब मान के चलिए किसी को कॉन्टैक्ट भी है, मान लेते हैं वहाँ पे 10-20 ऑफिसर्स खड़े हैं, अब आप किस ऑफिसर के साथ जाके इंटरव्यू देंगे, कोई ये गारंटी नहीं है। 5 ऑफिसर आपके पास है, ओके, यहाँ पे ABCD ऑफिसर, ABCDE ऑफिसर है, आपका आपने आपके एजेंट ने किसी को बताया कि मेरा कॉन्टैक्ट वही के साथ है, आपका इंटरव्यू होगा ABCD के पास। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। किसी का भी भरोसा मत कीजिए दुनिया में या फिर इंडिया में कि अगर कोई बोले कि मेरा कॉन्टैक्ट है, आपका वीजा अप्रूव करा दूंगा, मेरा कॉन्टैक्ट में है, आपका मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा, इट्स ऑल फेक, स्कैमर्स है। जो करना है सिर्फ आपको ही करना है, अप्रूवल होगा आपके प्रोफाइल के हिसाब से होगा, आपके आंसर्स के हिसाब से होगा, आपके जेन्युइनिटी के हिसाब से होगा, आपके सच बोलने से होगा, आपके पास जो सही डॉक्यूमेंट है उसी के हिसाब से होगा। कोई आपका वीजा अप्रूव नहीं कर सकता। हाँ, आपको रास्ता बता सकता है, आपको इंटरव्यू के लिए हेल्प कर सकते हैं, प्रिपेयर करवा सकते हैं, मॉक सेशन से ले सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई हमारे पास आता है, मैं उनको गाइड करता हूँ कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ओके, क्या क्या होता है, फर्स्ट डे में क्या होता है, सेकेंड डे में क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ओके, वहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आंसर देना चाहिए, कितना आंसर देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे आई कांटेक्ट करना चाहिए, कैसे ड्रेसिंग करना चाहिए, कैसे फाइल को पकड़ना है, ये सब हम सिखाते हैं, राइट। तो ये होता है सही तरीका, ये नहीं कि उठा के बोलो कि फेक डॉक्यूमेंट लेके आओ, ऑफिसर को ये बोलो, झूठ मूठ का गलत चीज़ बोलो, हम ऐसा नहीं करते। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मतलब ऐसा गलती कभी भी मत करना। एक छोटा सा केस था जो पेपर में मैं देखा, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, गुस्सा आया, तो सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि आज के दिन में भी लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं, मेरे को सही नहीं लगता। इतना वीडियो में बना के डाला भी हूँ। तो दर्शक दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यह वीडियो मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, ऐसा ही अपलोड करूँगा। अगर कोई गलती हो गई वीडियो में तो माफ़ करना, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ सीखने के लिए मिला है तो लाइक कीजिए। जो भी यूएस वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस में उनसे शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता हो। स्पेशली जो लेस एजुकेटेड है उनको शेयर कीजिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता, वो मान लेते हैं। एजुकेटेड पीपल थोड़ा सा कम फंसते हैं। और अगर आप आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है और आप यूएस वीज़ा का इंटरव्यू जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है बालकृष्ण, और मैं इस तरह का वीडियो, इस वीज़ा के रिलेटेड वीडियो अपडेट्स और अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे जो भी उनका ये है, जो अपडेट आता है, अपलोड करते रहता हूँ, ताकि आपको पता हो। तो चलिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जल्द, अपॉइंटमेंट्स का अपडेट लेके, या फिर जो भी ऐसे न्यूज़ आता है लेके। तब तक टेक केयर, बाय बाय।